अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। नादरा पाकिस्तान में बेशुमार जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिनमें मिनिमम लेवल एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री से डिप्टी डायरेक्टर तक की जॉब्स अवेलेबल हैं। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मिनिमम एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है और जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो मास्टर्स है। मुख्तलिफ जॉब्स अवेलेबल हैं, हम उनको सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक अहम चीज़ इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप उसके साथ भी ये जॉब हासिल कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं और उसके अलावा कौन कौन है जो किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ज़रिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। तो बात करते हैं जी, नादरा में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और उसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो आपने नादरा की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप कैरियर में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे व्यू ऑल में, तो ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी डिप्टी डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी डिटेल में जाते हैं जी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर हम देखते हैं जी डिप्टी डायरेक्टर रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो सबसे पहले जॉब है जो कंट्रेक्चुअल बेस पे है। डिप्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंट्रेक्चुअल बेस की जॉब है और किस रीजन में ये होगी, ये इस्लामाबाद रीजन में होगी, इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में होगी और एज लिमिट इसमें मैक्सिमम 44 ईयर्स उन्होंने बताया हुआ है। और अप्लाई करने की डेडलाइन उन्होंने बताई हुई है कि आप 31 अगस्त 2025 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन की जब हम तक बात करते हैं तो उसमें आ जाता है जी एजुकेशनल बैकग्राउंड, और इसके बाद आ जाता है जी आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड में बैचलर्स आपके पास 4 ईयर्स इन कंप्यूटर साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्वलेंट HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि डिप्टी डायरेक्टर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली इनके लिए जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर होगी वो कंप्यूटर के रिलेटेड होगी। आपके पास मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर में होनी चाहिए या AI में होनी चाहिए, डाटा साइंसेस में होना चाहिए या फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या उसके रिलेटेड कोई भी जिसमें आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हों वो डिग्री होगी, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड पे आ जाता है जी आपकी जो डिग्री है वो मस्ट बी अटेस्टेड बाय HEC, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और HEC उसको एक्सेप्ट करती हो, अटेस्टेड हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब लोकेशन कहाँ की है। तो जॉब लोकेशन में आ जाता है हमारे पास इस्लामाबाद की जॉब है और उसके लिए उन्होंने कहा है जी अगर इस जॉब के लिए आपके पास एक्सपीरियंस मैक्सिमम होगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, यानी कि मिनिमम एक्सपीरियंस उन्होंने बताया हुआ है 7 to 10 ईयर्स आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और एक्सपीरियंस एज अ सीनियर डाटा साइंटिस्ट ये आपके पास होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट विद IBM डीप लर्निंग सर्टिफिकेशन प्रेफर्ड, वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने IBM डीप लर्निंग किया हुआ है, उनका सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है IBM की, उनको प्रेफर किया जाएगा इस जॉब के लिए। और उसके अलावा ये स्किल्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी स्किल्स इसके लिए ज़रूरी हैं, वो अब यहाँ से पूरे को रीड कर लीजिएगा कि उसके रिलेटेड सारी स्किल्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। टर्म एंड कंडीशंस दी हुई हैं, वो तमाम अब देख लीजिएगा यहाँ से कि कौन सी इसमें एक्सपीरियंस है और कौन सा नहीं है। जॉब इसके साथ साथ आपके पास जो आता है एज रिलैक्सेशन मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ होती है। कई जॉब्स ऐसी हैं जिसमें जॉब आपके पास एज रिलैक्सेशन दी जाती है और कुछ में एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। इसके बाद हम देखते हैं जी दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास कौन सी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी में आ जाता है जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर्स में। अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो ये मुख्तलिफ सिटीज़ में जॉब दी गई है और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये आ जाता है जी हमारे पास लास्ट डेडलाइन इसकी दी हुई है 24 अगस्त 2025 में। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब एरिया में कहाँ पर रीजन में होगी, ये पेशावर रीजन के लिए है, यानी कि पंजाब वगैरह के लिए नहीं है, ये जस्ट पेशावर के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नेम उन्होंने बताया हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर फीमेल,
यानी कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं और इनकी जो एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो इसके लिए इंटरमीडिएट यानी कि इंटर की लेवल की जॉब आप इंटर आपके पास किया हो आपने, और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और प्रेफरेबल कौन सी होंगी कि अगर आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड में, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है। और वही है कि आपकी जो डिग्री है वो टेस्टेड होना चाहिए, HEC से या बोर्ड से, वो आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने पढ़ा हो। टर्म एंड कंडीशन आप उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम पोस्ट देखते हैं तो पोस्ट में अगर हम देखते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर आ जाता है हमारे पास। एज मैक्सिमम 30 ईयर है, फीमेल्स के लिए है। और इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन इसमें उन्होंने बताई हुई है। 1 ईयर एक्सपीरियंस प्रेफरेबल है, अगर किसी के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो वो प्रेफरेबल होगा। वही सेम जो हमने पहले डिस्कस किया है उसकी रिक्वायरमेंट में कि जो उसकी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर तहसील बताई हुई है, जिस जिस तहसील में ये जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। जॉब लोकेशन बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये जॉब की लोकेशन होगी। और इसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट बताई हुई हैं कि जिस जॉब लोकेशन में आपने अप्लाई करना है उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी दी गई हैं। अब इसके बाद टेस्ट डे बताया गया है और रजिस्ट्रेशन टाइम बताया हुआ है। टेस्ट डे होगा जी 25 अगस्त मंडे को यहाँ पर इनका टेस्ट होगा और उसी दिन ही इनका इंटरव्यू हो जाएगा। और टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लेके जानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तमाम के तमाम डेट्स दी हुई हैं, आप उससे देख लीजिएगा। और इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है अगर हम इसकी पोस्ट में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें साथ लेके जानी हैं, तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। अलो टेस्ट एक ही लोकेशन के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं, एक से ज़्यादा आप वैकेंसीज़ के लिए टेस्ट नहीं दे सकते। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना CNSE डोमिसाइल और सारे ओरिजिनल चीज़ें अपनी साथ लेके जानी है ताकि आप उसी वक्त वहाँ पर टेस्ट देने के बाद अप्लाई कर सकें। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।